महाराज जी, क्या किसी को अपने वश में करके या किसी को मजबूरन किसी भी तरह से किसी को मजबूर करके उससे हमारी इच्छा अनुसार कोई गलत काम करवाया जाए और फिर हम उसको उस गलत काम की सज़ा अगर देते हैं तो वह पाप है या सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, एक आदमी पंडित जी से सवाल करता है कि पंडित जी, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को डरा धमका के या अपने कंट्रोल में करके या किसी भी तरह अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कोई बुराई का काम करवाता है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो इसके जवाब में पंडित जी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एक बुरी हरकत है और गलत काम है कि किसी शख्स से आप गलत काम करवाते हो। इसी के साथ वो एक और सवाल रखता है कि पंडित जी, हमारी किताब गीता में लिखा हुआ है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो है ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिलती। कोई भी पत्ता जो है वो ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता और इसी तरह से कोई भी इंसान कोई भी ऐसा अमल नहीं कर सकता जिसमें ईश्वर की मर्जी ना हो। तो अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो इसकी सजा हमें क्यों होती है, जबकि यही बुराई और पाप जो है ये तो ईश्वर की मर्जी से होता है। तो इसमें हमारा तो कंट्रोल नहीं, तो हमें क्यों अजाब होता है? तो इसके जवाब में पंडित जी का जवाब क्या था, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया और इसी के साथ साथ जाकिर नाइक साहब का इसके बारे में क्या राय है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो का आगाज करते हैं। मैं भिवानी हरियाणा से हूँ महाराज जी। बताइए। एक प्रश्न कई बार मन में उठता है जी। बिल्कुल पूछिए। महाराज जी, क्या किसी को अपने वश में करके या किसी को मजबूरन किसी भी तरह से किसी को मजबूर करके उससे हमारी इच्छा अनुसार कोई गलत काम करवाया जाए और फिर हम उसको उस गलत काम की सज़ा अगर देते हैं तो वह पाप है या सही है? भाई, किसी को मजबूर करके आप गलत काम कराएंगे तो पहला तो यही पाप है। गलत काम, कोई भी प्रकार का गलत काम पाप ही है। ठीक है? और कोई भी काम मजबूरी में नहीं, राजी मर्जी से होने चाहिए। हमने आपसे कहा कि भैया ज़रा हमें एक गिलास पानी दो, यदि आप खुशी खुशी हमें पानी दे दें तो वो पानी पीने लायक है। अब हमने ज़बरदस्ती दबाव, नहीं नहीं तुझे देना ही पड़ेगा, फिर वो पानी सुपाच्य नहीं होगा। तो महाराज जी, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। हाँ। जब उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते, हाँ, तो किसी भी प्राणी की इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाती है कि वो कोई भी पाप कर्म, कोई भी दुष्कर्म कर सके? और जब हम कोई भी दुष्कर्म उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से करते हैं, उसने हमारे कर्म में या हमारे भाग्य में जब लिख दिया है कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन करूं, आपको प्रणाम करूं, मैं उन्हीं की मर्जी से हूं और जब मैं उन्हीं की मर्जी से आया हुआ हूं और कोई भी गलत काम उनकी मर्जी से ही करता हूं, तो उस दंड का भागी मैं क्यों बनूं? ये सवाल कई बार मेरे जहन में बड़ा गहरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल के लिए तालियां बजाइए। और उत्तर समझ में आए तो सुनने के बाद फिर तालियां बजाइएगा, पहले समझ लो। ठीक है? आपका प्रश्न जायज़ है। गीता में लिखा है कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये केवल गीता में नहीं, रामचरितमानस में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। सब जगह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सच्ची है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो चोर चोरी करता है, उसमें भी तो ईश्वर की ही मर्जी होगी। तो आपसे कुछ सवाल मेरे हैं, आप उत्तर देते चलिएगा। ठीक है? फिर समझ पाएंगे आप और आपके द्वारा सब। आपकी एक गाड़ी है, 4 चक्के की 4 व्हीलर गाड़ी है। गाड़ी के मालिक आप हैं। आपने आपने ड्राइवर लगा रखा है। ड्राइवर से आपने कहा गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेके, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपके हिसाब से चलती है। गाड़ी के मालिक आप हैं। गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? मेरी मर्जी से। आपकी। आपने कहा रेलवे स्टेशन जाएगी तो रेलवे स्टेशन, आपने कहा एयरपोर्ट जाएगी गाड़ी तो एयरपोर्ट, आपने कहा फलानी जगह जाएगी वहीं जाएगी, क्योंकि गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? हमारी मर्जी। आपकी मर्जी से चल रही है। परंतु गाड़ी रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी खाई थी और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। तो बताइए, क्या गाड़ी खाई में गिर गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं?
क्योंकि गाड़ी तो आपकी मर्जी से चलती थी, तो खाई में गिरी है तो आपकी मर्जी से गिरी होगी। इसका जिम्मेदार ना तो मैं खुद को समझूंगा और ना उस ड्राइवर को समझूंगा महाराज जी। ना, क्योंकि नहीं, ना तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी गाड़ी उस खाई में जा गिरे, सुनिए सुनिए, और ना वो ड्राइवर चाहेगा जी सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ जी, ड्राइवर के पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। बिल्कुल जो कंट्रोलिंग करना जानता है एक्चुअली में ड्राइवर वही है। बिल्कुल। जिसके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है वो ड्राइवर ही नहीं है, ठीक है। इसलिए गाड़ी गड्ढे पर गिरी, खाई पर गिरी तो जिम्मेदार आप नहीं हैं, भले आप उसके मालिक हैं। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती थी, ठीक है, पर गड्ढे में गिरी तो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, ड्राइवर की भी मर्जी नहीं थी, पर ड्राइवर की गलती है। मर्जी तो नहीं है ड्राइवर की, परंतु गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आपके पास विवेक है ना, कहाँ ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाना। आज जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो केवल ड्राइवर की गलती से होती हैं। या तो सामने वाले की गलती होगी या तो हमारी गलती होगी, पर गलती ड्राइवर की होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये ईश्वर का विधान है, पूरा पहले समझ लीजिएगा फिर हम निष्कर्ष पे आएंगे। गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी से चल रही है, लेकिन ड्राइवर है ना, उसके पास सब कुछ है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको पता है कि ये शराब है, ये दूध है, आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है, आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। जब आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है, सही गलत का ज्ञान दे रखा है, तो आप क्यों गलत निर्णय लेते हैं? ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, ये तो सत्य है, पर परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि और विवेक देकर के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि भैया कुछ निर्णय आपके हैं, आप लेते रहना, और उसी निर्णय के अनुसार आपका पाप और पुण्य बनता रहेगा। उस पाप पुण्य का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं पूछना चाहूंगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल। नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं ABCDEFG, कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान नहीं, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाओ। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है।
इसीलिए खालिक जो कहता है, हमारे को बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। नहीं, मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, ऑलमाइटी है, एक पावर जो है, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते एक हैं? ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से, एक पावर को मानते, बिल्कुल यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल, एक खुदा को मानते, बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते। बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी चलते कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरर हूँ, मुझे डर है, मेरे मैं कोई वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते, फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ। आपने कहा मैं मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूं। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है, गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते क्या? चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो। मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे।
उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। Hope that answers the question. शुक्रिया।